हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पिका कार्ड रीडिंग। आज की पिका कार्ड जो रीडिंग है उसमें येस या नो में आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी। एंड या इस रीडिंग में 3 पाइल्स होंगे। फर्स्ट पाइल जो है उनके लिए ये कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। तो अगर आपको ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली अच्छा लग रहा है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ये तीनों कार्ड्स जो है अलग से भी दिखाऊंगी। हाई प्रीस्टेस सेकेंड पाइल नंबर 2 के लिए, और 4 ऑफ कप्स आया है पाइल नंबर 3 के। सो मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ तीनों कार्ड्स, बिकॉज मैं इसको पाइल नंबर 1 इज़ 3 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 इज़ हाई प्रीस्टेस एंड पाइल नंबर 3 इज़ द 4 ऑफ कप्स। तो जो भी आपको कार्ड इंट्यूटिवली अपने लिए, अपने येस या नो क्वेश्चन के लिए सही लग रहा है वो आप चुन सकते हैं। ओके, तो मैं आशा करती हूँ आपने कार्ड चुन लिया होगा। अब मैं इस रीडिंग के साथ शुरुआत करती हूँ। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है जिस उसका जवाब हमें देखना है कि उसका जवाब येस या नो है। उस क्वेश्चन का क्या संदर्भ है वो भी हम देखेंगे कि किस बारे में क्वेश्चन हो सकता है। सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट्स, हम लोग को गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 ने जो सवाल पूछा है उसका उनको करेक्ट गाइडेंस मिल पाए उनके सवाल के लिए। पाइल नंबर 1, थैंक यू। उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है, येस या नो? थैंक यू। पहले आपका जो आंसर वो जो आपका कार्ड आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। इसके लिए हम एक और कार्ड लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 1 के क्वेश्चन का जवाब येस है या नो है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, आपने 3 ऑफ कप्स ही सिलेक्ट किया था। डेविल, एक कार्ड और लेंगे। एक्सक्यूज मी। टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइल नंबर 1, मैं ये देख रही हूँ कि आप जो है अपनी लाइफ में इस समय बहुत बर्डन से जूझ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। आप किसी तरह से करके उन बर्डन्स को, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक तरफ से पकड़ते हैं तो दूसरा सिरा छूट जाता है। कुछ ना कुछ चल रहा है जो आप संभाल भी नहीं पा रहे हैं। मगर आपका क्वेश्चन भी है अपनी लाइफ में। ऑब्वियसली आपके प्यार से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, आपके करियर से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, हेल्थ से या जनरल वेलबींग से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। दिक्कत यहाँ पे चल रही है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी पैटर्न्स चल रहे हैं। लोग शायद आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी सोच हेल्दी नहीं है, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है अपनी कोई भी ड्रीम को, अपनी कोई भी चीज़ जिसको आप करना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है, जिसके लिए आपने येस या नो क्वेश्चन पूछा है, उसको आगे बढ़ाने में ये वो आपको आगे बढ़ नहीं पा रही है, बिकॉज समय उपयुक्त नहीं है अभी। तो आपका जो आंसर है वो येस है, पहली बात तो। मगर
इस यस में इस समय जो प्रेजेंट स्टेट है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों की है, बहुत ज़्यादा बोझ है। एक साइकिल ख़त्म हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधे हुए महसूस कर रहे हो। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप नीचे देख रहे हो, आपको आपको कोई उजाला नज़र नहीं आ रहा है एक्चुअली। डार्कनेस बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, बिकॉज़ आप शायद जिन लोगों से घिरे हुए हो वो आपको सही सलाह नहीं दे रहे, या फिर आपको मिसगाइड कर रहे हैं, या फिर वो सही लोग नहीं हैं, या फिर आपकी भी अभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं आपकी जिनसे आपको छुटकारा पाना है। आप में भी कुछ चेंजेस आने की ज़रूरत है। तो इस तरह से बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें, बहुत टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ में इस समय हैं, जो कि आपकी लाइफ के फ्लो को रोक रही हैं। आपका इस क्वेश्चन का आंसर येस है, आपके लिए क्लियर कट आंसर येस है। बट इस क्लियर कट आंसर को पाने के लिए, मगर एक बात बोलना चाहूँगी, ये आंसर जो है थोड़ा स्लो है। ये येस जो है वो बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होने वाला येस है, इसमें टाइम लगेगा। इसके लिए आपको अपने बर्डन्स धीरे धीरे क्लियर करने पड़ेंगे। इस बर्डनसम एनर्जी से, इस बर्डन्स जैसे आपके क्लियर होंगे तो आप थोड़ा इस जो आपका येस है उसको इन्जॉय करने के लिए रेडी होंगे। इट विल टेक सम मंथ्स टाइम टू गेट एडजस्टेड कि आप अगर सपोज़ ये क्वेश्चन अगर आज इसका आंसर आज की डेट में येस हो जाता है तो आप इसको एन्जॉय नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपकी ड्रीम तो आपके सामने आ जाएगी बट आप कामों में उलझे होंगे और आप मुसीबतों से उलझ रहे होंगे, तो वो येस का कोई मायने नहीं रहेगा। वो येस आएगा अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में एंड इट विल बी वेस्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो आपको कुछ महीने का टाइम मिलेगा इस येस को मैनिफेस्ट करने के लिए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपनी लाइफ की जितनी भी टॉक्सिसिटीज़ हैं, आपकी टॉक्सिक हैबिट्स हो सकती हैं, मीडिया वॉचिंग हो सकती है, गलत लोगों से एसोसिएट होना सकता है, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ ना मेंटेन करना हो सकता है। उन गलत लोगों को आप अपनी लाइफ से धीरे धीरे काट सकते हो, ऐसी गलत फ्रेंडशिप्स को, ऐसे गलत रिश्तों को नो बोल सकते हो। धीरे 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 अपनी लाइफ को क्लियर कर सकते हो। एक आप अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ के जो की चीज़ें आपको रोकती हैं, जो क्लटर है आपका लाइफ का, मेंटल हो सकता है, फिज़िकल हो सकता है, या फिर इमोशनल क्लटर हो सकता है, कुछ हैबिट्स हो सकती हैं। अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है तो इसको धीरे 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 आपको रिमूव करना है। अगर आपकी वरी की हैबिट है, फ़ियर की हैबिट है, इनको भी धीरे धीरे आपको टाटा बाय बाय करना है। होपोनोपो प्रेयर आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से ये होपोनोपो प्रेयर देखो तो आपको मददगार साबित होगी फॉर पॉजिटिव अफर्मेशंस। तो आप ये सारी चीज़ें करो एंड डेफिनेटली कुछ महीनों का टाइम लगेगा आपकी चीज़ को येस में तब्दील होने के लिए। बट या अगेन आई टोल्ड यू, आपको टॉक्सिसिटी जो है अपनी लाइफ की उससे को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। अगर आप टॉक्सिक पर्सन के साथ हो उनको भी टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। टॉक्सिक सिचुएशन में हो उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर येस होगा। अभी आते हैं फाइल नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। अब आते हैं फाइल नंबर 2 पे। सो फाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया था, what had you selected? OMG, I forgot, I'm so sorry. पाइल नंबर 1 ने 3 ऑफ कप्स किया था। हाँ, पाइल नंबर 2 ने हाई प्रीस्टेस कार्ड सेलेक्ट किया था। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने हाई प्रीस्टेस कार्ड सेलेक्ट किया था उनके लिए देखते हैं कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो येस है या नो है। पाइल नंबर 2 के लिए मैं बोल दूं कि पाइल नंबर 2 आपको इंट्यूटिवली इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पता है कि आपका येस है कि नो है। तो आपकी इंट्यूशन जो है इसमें आपको एक अच्छा आंसर दे सकती है। बिलीव इन योर इंट्यूशन, जस्ट गो इनसाइड, आपको पता होगा ये आंसर, इसका आंसर येस है या नो है। सो पाइल नंबर 2 के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए जो पाइल नंबर 2 ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर येस है या नो है। द एम्प्रेस,
टावर, फाइव ऑफ कप्स, जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके साथ कुछ कार्मिक हुआ है, कर्मा का आपका कुछ एक कार्मिक क्लींजिंग चली है आपकी लाइफ में। जैसे आपकी लाइफ में एकदम से धड़ से ना आप शॉक में आ गए और काफ़ी ज़्यादा आप टेंशन में हो, काफ़ी ज़्यादा एकदम अचानक से आपके लिए चीज़ें आपको टूटती हुई नज़र आई हैं, ख़त्म हुई हैं। कुछ रिश्ते टूटते हुए नज़र आए हैं। एक सेकेंड, कुछ रिश्ते टूटे हैं आपके लाइफ में, या एकदम से कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर कुछ जॉब गया है, कुछ एकदम से ना अचानक से हुआ है जिसने आपको बिल्कुल ही डाउन स्टेट में कर दिया है। सो पॉइंट नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। कर्मा का जैसे एक खेल होता है ना, कुछ कार्मिक आपके साथ होना था, ये कोई डेस्टिन्ड चीज़ थी जो होनी थी, जो कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जो आपने फेस की, जो आपको नहीं लग रहा था कि आप फेस कर पाओगे। बट अगेन कर्मा का रोल यहाँ पे है, वो बैलेंस आउट होगा। ये कार्मिक क्लियरिंग थी, एक ज़रूरी थी, बिकॉज मे बी आपके लाइफ से कुछ पर्सन्स, जैसे मैंने बोला, कुछ गए हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कुछ चीज़ें टूटी हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। आपको लगा था सिचुएशन आपकी स्टेबल रहेगी, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। आप एकदम से आपके जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, एंड आपको इस डिप्रेशन की एनर्जी से धीरे धीरे बाहर निकलना है, और आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना है कि आपके पास जो है वो आपके लिए काफ़ी ही नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पीनेस है आपकी। तो आपको अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा जो आपकी लाइफ में आपको खुशी देती हैं। ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और आपको ये भी मानना पड़ेगा, इस बात पे भी को आप समझना पड़ेगा कि कभी कभी हमारी लाइफ में जो होता है ना, जैसे हम रोज़ नहाते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में चीज़ों की क्लियरिंग, लोगों की क्लियरिंग, ऐसी अनवांटेड लोग, टॉक्सिक चीज़ों की, टॉक्सिक जॉब्स की क्लियरिंग, हटना उनका बहुत ज़रूरी होता है। उनका डिटैच होना, हमें उनसे डिटैच होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपनी लाइफ में फ्रेश एनर्जीज़ को वो कर सकें। तो आपकी एनर्जी जो है बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी नज़र आ रही है। आप अपने काम में भी मुझे व्यस्त नज़र आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ ने आपको तोड़ा है। बट आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि कर्मा का खेल है ये, आप जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ आवर कर्मा, आज के या फिर पास्ट के। अगर आप इस तथ्य के हिसाब से चलोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर यस है। अगेन इसमें टाइम लगेगा, बिकॉज ये क्लींजिंग हुई है, तो ये एकदम से तो नहीं होगा। और ये कर्मा का कार्मिक लेसन है, ये कर्मा से की वजह से हुआ है, तो जिस चीज़ें टूटी होंगी उसको वापस आने में भी, नए तरीके से भरने में भी, एक अच्छी चीज़ों से भरने में भी टाइम ही लगता है। बिकॉज अब कर्मा का ना टाइमिंग बता सकते हैं, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, हो सकता है इसको टाइम भी लगे। बट ये टावर कार्ड है वो इतनी जल्दी आता नहीं है हमारी लाइफ में, तो इतनी जल्दी चीज़ें क्लियर, ये बहुत ही बेनिफिशियल कार्ड है, बहुत ही फ़ायदेमंद कार्ड है हमारी लाइफ में। अगर आता है तो उसको फ्रेश चीज़ों से भरने में थोड़ा टाइम लगे तो ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे आप यहाँ पे लगन से और अपनी पावर में भी नज़र आ रहे हो। बस आप ये समझो कि आपके पास बहुत कुछ है अभी जो भगवान का दिया हुआ है, आप उस पर शुक्र करो, और डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर आपको येस में मिलेगा। सो थैंक यू। पाइल नंबर 2, आपको टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा। अब आते हैं हम पाइल नंबर 3 पे। सो पाइल नंबर 3 है जिन्होंने 4 ऑफ कप्स का कार्ड सेलेक्ट किया है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन का आंसर नो दिख रहा है, बिकॉज आप हताश हो चुके हो। आप काफ़ी डाउन महसूस कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा कि आपके क्वेश्चन का आंसर येस हो सकता है आपकी, और ये इसीलिए है क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, नॉट बिकॉज कि आपकी इंट्यूशन कह रही है। तो लेट्स सी आपके क्वेश्चन का आंसर येस है या नो है। फाइल नंबर 3 के क्वेश्चन का आंसर, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, एक क्लियर कट कार्ड्स देकर बताइए कि इनका आंसर येस है या नो है। इनके क्वेश्चन का आंसर किंग ऑफ सोर्ड्स, दिखा देती हूँ मैं आपको। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सक्यूज मी, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 3, सबसे पहले मुझे ये देखने में लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा माया में उलझे हुए हो, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो इस समय, बिकॉज अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हो नहीं आप। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा सा अपने में जाओ। आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, तो आप क्वेश्चन तो पूछ रहे हो बट आपको क्लियर नहीं, चीज़ें क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप देख ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज समहाउ आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हो। उसके लिए अगेन आपको इनवर्ड जाने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर येस नज़र आ रहा है, इट इज़ नॉट एट ऑल अ नो। बस आपको थोड़ा सा अपने ईगो माइंड से थोड़ा सा डाइवर्ट करके, थोड़ा हम्बल रह के चीज़ों को, थोड़ा सा अपना एक एटीट्यूड जो है ना कि नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, वो वाला जो एटीट्यूड अगर आपका आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि आ रहा है, तो आपको चीज़ें दिखाई भी नहीं दे रही हैं अच्छे से, बिकॉज आप थोड़े एटीट्यूड में हो और आप ईगो से आप ईगो से तो कनेक्टेड हो बट इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हो, हम्बल नहीं हो उस समय। क्वेश्चन का आंसर आपका हो सकता है किसी पर्सन से रिलेटेड हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उस पर्सन में मुझे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपके खुद से रिलेटेड है, तो मुझे खुद में भी आपका लग रहा है कि आप में पॉजिटिव चेंजेस जो भी आपके क्वेश्चन है उसके रिस्पेक्ट में आएंगे। या तो अगर आपका करियर से रिलेटेड है तब भी मुझे लग रहा है कुछ आप चीज़ें सीखोगे एंड आप जो करना चाहते हो आप वो कर पाओगे एंड विक्ट्री आपकी होगी, आप सक्सेसफुल होगे। ओनली थिंग इज़ आप थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो, इनवर्ड कनेक्ट हो, और माया के जाल में फंसो मत, इतने सारे ऑप्शंस पे कंफ्यूज मत हो। आपका क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली इसका आंसर एक येस है, तो आपको और कंफ्यूज होने की मुझे ज़रूरत नहीं दिखती है। बस आपको ये देखना है कि कोई आपको गुमराह ना करे। आप ऑलरेडी सक्सेस की पाथ पे हो, जो क्वेश्चन है आप उसकी तरफ बढ़ भी रहे हो, आप सीख भी रहे हो नई नई चीज़ें उस फील्ड में। हो सकता है अगर आपका करियर है, या फिर आपका अगर सपोज़ पर्सन से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तब भी उसमें आप बहुत सारी बातें सीख रहे हो जो आपको एक बेटर वर्जन आपका बना रही है। सिचुएशन में भी यही साबित होता है, तो आप बेटर की तरफ जा रहे हो। ओनली थिंग इज़ मल्टीपल ऑप्शन से कंफ्यूज मत हो और अपनी इंट्यूशन की सुनो, तो आपको क्लियर कट आंसर आपको भी अंदर सुनाई देगा कि इसका आंसर येस है। सो या पाइल नंबर 3, थैंक यू वेरी मच। आप टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा। सो आज की रीडिंग यही थी, येस या नो की। आप लोग मुझे फीडबैक देकर प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसी लगी। एंड इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि ये आगे सर्कुलेट हो एंड चैनल बढ़े। एंड अगर आपको आप शेयर कर सकें तो और भी अच्छा है, कमेंट कीजिएगा, लाइक करेगा और शेयर करेगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको कोई और पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख सकते हैं एंड मैं उसको आगे नेक्स्ट प्रेजेंट कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।